नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य, घोरावल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। आज मैं अपने ज़िले के पेड़ ग्राम पंचायत में हूँ। यहाँ पर बसंत पाल हैं, ये मिर्च की खेती करते हैं। वैसे हमारे ज़िले में बड़े पैमाने पर मिर्च की खेती होती है। हरी मिर्च बेचने के लिए अक्सर लोग जो है मिर्च की खेती करते हैं और बढ़िया लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन जो मिर्च की खेती में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि अक्सर लोग नर्सरी डालते समय लापरवाही करते हैं और इसी नर्सरी में जो समस्याएं आती हैं, उस नर्सरी में समस्याएं आने की वजह से पौधे नष्ट हो जाते हैं और कम से कम पौधे मिल पाते हैं या लगभग समाप्त प्राय हो जाते हैं, जिससे बहुत समस्या पैदा हो जाती है। तो आइए वो जानकारी देने का प्रयत्न करता हूं कि किस प्रकार से आप मिर्च की नर्सरी तैयार करें जिससे आपकी नर्सरी भी स्वस्थ रहे और जब आप वो आपके अपने प्लाट में लगाएं वो सुरक्षित और ठीक ढंग से ग्रो कर सके और आप अच्छे से उत्पादन ले सकें। तो मैं इनके यहाँ आया हुआ हूँ, बसंत पाल के यहाँ। ये जो है आज नर्सरी डालने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपके यहाँ तक यह जानकारी पहुँचे, मैंने इसलिए इसका वीडियो बना दिया, जिससे आपको अगर यह जानकारी पसंद आएगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको मिलवाता हूँ बसंत लाल जी से। तो बसंत लाल हमारे यहाँ हैं, मैं इनसे इनका परिचय लेता हूँ, उसके बाद फिर मिर्च के नर्सरी के विषय में जानकारी देने का प्रयत्न करता हूँ। तो आइए मिलते हैं। तो बसंत लाल जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना पूरा परिचय बताइए पहले। मेरा नाम बसंत पाल, निवासी ग्राम पेड़। अच्छा। तो आज आप नर्सरी डालने जा रहे हैं मिर्च की जी। तो इसको आप हरी मिर्च ही बेचते हैं कि इसको पका करके बेचते हैं, लाल करके? हरी मिर्च ही बेचते हैं अगर समय। अच्छा। तो आप इसकी नर्सरी डालने जा रहे हैं, जी। तो ये कौन सी वैरायटी का आपने चुनाव किया है? हमने बायो का 6157 वैरायटी का चुनाव किया है। अच्छा, 6157 नामक वैरायटी का आपने चुनाव किया जी। है। तो इसकी खेती आपने पहले किया है कि पहली बार कर रहे हैं? नहीं सर, 2 साल से कर रहे हैं। 2 साल से कर रहे हैं इसकी खेती? जी। तो पिछले साल इसका कैसा रिजल्ट था? आपने कितने प्लॉट में लगाया था, कितने एरिया में, और कैसा था आपका? लगभग 2 बिस्सा लगाया था सर। लगभग 2 बिस्सा लगाए थे? जी। अच्छा। 2 बिस्सा के लगभग में। तो कैसा था पिछले साल का रिजल्ट? रिजल्ट अच्छा था। इसका फल लंबा होता है, काला होता है और वजन भी जाता है और 2 रुपये टाइट भी बिकता है। अच्छा, ये महंगा भी बिकता जी, है? बीनार से 2 रुपये टाइट ही बिकता है। अच्छा। तो इस साल कितने एरिया में लगाने का योजना है आपका? 10 बिस्सा। अच्छा। 10 बिस्वा खेत में लगाएंगे, लगभग 1 एकड़ का 1/3वां हिस्सा। जी। तो इतने एरिया में लगाएंगे। जी। तो आइए, आप कैसे नर्सरी डालते हैं हमको यह बताने का कष्ट करें, और जो आपसे कमियां हो रही होंगी उसको मैं बताता हूं। उस हिसाब से आप नर्सरी डालिएगा तो आपका नर्सरी मजबूत होगा और बढ़िया होगा। तो चलिए, आप दिखाइए कैसे नर्सरी डालते हैं और इस मिट्टी में क्या क्या डाले हैं बता दीजिएगा। देखिए किसान भाइयों, ये बायो सीड का मिर्च है जो कि 6157 हाइब्रिड कंपनी का है। देख लीजिए इसको अच्छे से। तो किसान भाइयों देख लीजिए, ये वैरायटी है। ये इस वैरायटी को इन्होंने चुनाव किया है। पिछले साल इसका रिजल्ट अच्छा था, इसलिए इन्होंने इस साल भी इसका चुनाव किया है। जी। तो
बताइए फिर क्या इसमें क्या क्या, जैसे बेड बनाते समय बेड आप कितना लंबा चौड़ा आप बनाए हैं? लगभग में 1 मीटर चौड़ा है हमें देख रहे हैं। जी अच्छा, तो लंबाई अपने हिसाब से आप किसान भाइयों रख सकते हैं। जी और लगभग ज़मीन से 6 इंच उठा हुआ ये 4 से 6 इंच का उठा हुआ ये बेड होता है। तो बेड बना कर के ही डालना चाहिए। इससे ये होता है कि आपकी नर्सरी ख़राब जल्दी नहीं होगी। तो इसमें इस बेड का तैयारी करते समय आप इसमें क्या क्या मिलाए हैं? हम बेड की तैयारी करते समय किसान भाइयों से बताना चाहते हैं जी। कि में डाले हैं अच्छा। और रिजेंट, जी। हुमाल जी अच्छा। खाद डाले हैं, जो कि पौधा के लिए हुमाल जी ग्रोथ के लिए है। रिजेंट कीटनाशक दवा है। अच्छा अच्छा, जी कि जड़ में जो कीड़े मकोड़े दीमक वगैरह लगेंगे उसके लिए। जी जी ओह, कि जो कि दीमक ना लगे, कीड़े ना लगें। तो इसको खेत में मिला दिए हैं। जी मिलाकर कुड़ाई इसका खेत का कर दिए हैं। फिर अच्छे से तो बेड को तैयार कर दिए हैं। बेड की ऊंचाई 6 इंच है, जो कि पानी इससे निकल जाए। अच्छा अच्छा, जब सिंचाई करना हो तो आप सिंचाई भी कर सकें जी आसानी जी से। बेड उस तरह के बनाएं कि अगर सिंचाई करने हो तो सिंचाई कर लें, और बारिश हो तो पानी मिर्च में से निकल जाए। ठीक है, तो आप नर्सरी कैसे डालते हैं ज़रा हमको दिखाने का प्रयास कीजिए। जी सर, नर्सरी हम लाइन से खींच कर डालते हैं, जो कि लाइन की दूरी पेड़ की दूरी 4 इंच है। 4 इंच। इतना दूरी दूरी पे बीज डालते हैं? जी जी, अच्छा, जो कि पेड़ का विकास अच्छे से हो सके, पौधा तो ग्रोथ कर सके। ये कितने इंच पर डाल रहे हैं? 4 इंच। 4 अंगुल, जी 4 अंगुल, मतलब 2 इंच 2.5 इंच के लगभग। जी 2.5 इंच की दूरी पर ही बराबर ऐसे ही नर्सरी आप डालते हैं? जी। आपका पौधा संतुष्ट होता है, पुष्ट होता है? एकदम संतुष्ट होता है, मोटा होता है, अच्छा होता है। अच्छा, जी लोग कहते हैं कि बहुत दूरी दूरी डालेंगे तो हमारा वो हो जाता है, उसमें घास बहुत आ जाता है, निकालना पड़ता है। नहीं नहीं सर, घास तो आता है, उसको निराई कर दीजिए, लेकिन अच्छा से पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा पास पास में रहेगा तो सर। अच्छा अच्छा, जी चलिए ठीक है। तो अब लाइन से लाइन की दूरी क्या होती है इसकी? लाइन से लाइन दूरी लगभग में 3 इंच सर, 3 अंगुल। अच्छा अच्छा, जी मतलब वो 2.5 से 3 इंच के आसपास लाइन से लाइन की दूरी भी रखते हैं आप? जी जी अच्छा, लाइन से लाइन की दूरी भी 2.5 से 3 इंच आप रखते हैं, जी और पौधे से पौधे की दूरी भी वहीं 2-2.5 इंच है। जी तो पौधा बहुत मजबूत होता है। जी। और एक एक पौधा लगाते हैं कि दो दो पौधा? एक एक पौधा सर, एक एक पौधा, और डालते समय भी ऐसे ही एक एक डालते हैं? एक एक बीज डालते हैं। अच्छा अच्छा, लाइन से डालने में यही रहता है कि पौधा अच्छे से जम जाता है, अच्छा और अच्छा। मिट्टी से ढक भी जाता है, तो अच्छे से पौधा जम जाता है। तो जब इसको आप मतलब ढक देंगे तो फिर इसकी नमी संरक्षित रहे, इसके लिए क्या करते हैं फिर इसमें? इसको पताई से या पुआल हो, पुआल से ढकाई इसका कर देते हैं। अच्छा, पुआल से इसको ढक देते हैं? जी, तो पुआल से ढक देने के बाद इसकी नमी बनी रहती है। अगर नमी कमी होती है तो पानी का छिड़काव कर देते हैं। तो कई दिन के बाद फिर इसको खोलते हैं, और क्या निशानी है कि कब आपका नर्सरी जम रहा है तो आप इसको खोलते हैं? बीच में इसका देख रेख करते हैं, जैसा भी अच्छा रहता है वैसा उसको पताई को हटा देते हैं। अच्छा अच्छा, जी तो जब वो हटा देंगे तो मतलब जैसे ही इसकी ये जर्मिनेट हो जाएगा बीज, जी जी तुरंत हटा लेना है? जी, तुरंत हटा देना है। अगर जरा सा भी बढ़ करके ऊपर आ गया बीज तो पौधा टूट जाएगा सर। पौधा खराब हो जाएगा। जी जैसे ही ये बीज जर्मिनेट हो जाए और तुरंत आप इसको हटा दीजिएगा। जी, ठीक है। ठीक है सर। तो आप इसमें अभी फंजीसाइड जो आता है, साफ नामक, जी तो आप इसको डालने के बाद जो आप पहली सिंचाई करेंगे फव्वारा विधि से, हजारे से सिंचाई करेंगे, तो उसी के बाद, सिंचाई के जस्ट बाद जो है,
मतलब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके जी कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का उसको इस बेड पर खूब अच्छी तरह से तर कर दीजिएगा, जिससे किसी प्रकार का फंगस भी नहीं लगेगा। जब पौधा निकल जाता है सर तब? हाँ हाँ, जी। उसके पहले भी कर सकते हैं, अच्छा। दिक्कत नहीं है। तो वो आप कर दीजिएगा तो आपका पौधा और तंदुरुस्त होगा और ख़राब नहीं होगा। जी तो मुझे आपका तरीका पसंद आया। अपने जितना दूरी दूरी इस तरह से बीज डाल रहे हैं, इसकी वजह से ये बीज जो है काफ़ी आपका स्वस्थ पौधा आपका स्वस्थ निकलेगा। तो ये नर्सरी लगभग कितने दिन में आपकी तैयार हो जाएगी? लगभग में सर 20-22 दिन में लगभग में तैयार हो जाएगी। 20-22 दिन में तैयार हो जाएगी। जी। तो फिर लगाने के लिए आप खेत की तैयारी कैसे करते हैं? मिर्च को लगाने के लिए पहले मिर्च को लगाने के लिए प्लाऊ करा देते हैं। अच्छा जी। अच्छा घास सूख जाए उसकी पहले। अच्छा। उसके बाद बारिश होती है हाँ, हाँ। पौधों को लगाते हैं। अगर बारिश नहीं होती तो उसको सिंचाई कर देते हैं। अच्छा, सिंचाई करते हैं तो उसमें और गोबर की खाद वो देते हैं कि नहीं? देते हैं। जो उपलब्धता होती है वहीं की जो रिकमेंडेशन है उतना डाल देते हैं? नहीं, जो उपलब्धता होती है वही। जो उपलब्ध हो पाता है उतना ही डाल पाते हैं आप? जी। जो गोबर की खाद उपलब्ध हमारे पास है वही डालते हैं, लेकिन रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। उपयोग करते हैं। तो पिछले साल के अनुभव से आप बताइए कि आपका मिर्च में लगभग क्या प्रोडक्शन आया होगा? लगभग में प्रोडक्शन 2 बिस्सा था। 2 बिस्से में एक बार में 1 कुंटल देता था। 1 कुंटल फ्रूटिंग? जी। एक बार एक तोड़ाई में जो है 1 कुंटल निकलता जी। था? उसके बाद तोड़ाई लगभग में 1 हफ्ते 8 दिन पे हो जाती थी। 1 हफ्ते 8 दिन पर तोड़ाई हो जाती थी? जी। इसका मतलब ये लगभग 16 क्विंटल के आसपास प्रति एकड़ हुआ है आपका? जी। इतना उत्पादन आपका देता था? जी। तो ये वैरायटी आपको पसंद है? जी। अच्छा है, लंबा भी है, काला है। 2 रुपये मार्केट में जाता है तो रेट अच्छा मिलता है अच्छा अच्छा। अन्य मिर्चों से। तो किसान भाइयों, ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये आपको जानकारी के लिए बता दिया गया है। वैसे आपके यहाँ जो भी वैरायटी चलती है उस वैरायटी को आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और यह सीज़न बहुत अच्छा चल रहा है, इसी समय आप नर्सरी डाल दीजिए। अब जितना लेट करेंगे उतना लेट फ्रूटिंग आएगी। जब फ्रूटिंग लेट होगी, फ्लावरिंग लेट होगी, तो आपको रेट अच्छा नहीं मिलेगा हरी मिर्च का। अगर सूखी मिर्च बेचना चाहते हैं तो आप लेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हरी मिर्च बेचनी है तो आपको निश्चित रूप से इस तरह से अभी नर्सरी डालना ही पड़ेगा। तो फिर नर्सरी जब ये जम जाती है तो इसकी देख रेख फिर कैसे कैसे करते हैं? देख रेख सर, इसको समय समय पे देख रेख करते हैं। इसका पानी क्या जा रहा है, पानी प्रबंधन करेंगे। हाँ हाँ, खरपतवार आया तो उसको निकालेंगे हाथों से? हाँ जी। निराई गुड़ाई के माध्यम से? निराई गुड़ाई करेंगे। रासायनिक नियंत्रण आप नहीं करते हैं ना? नहीं करते हैं सब। अच्छा अच्छा। जी। तो इसके लिए आप अगर रासायनिक नियंत्रण करते हैं तो लगभग जब 1 हफ्ते की फसल हो जाती है, 10 दिन की हो जाएगी, जी। तो आप इसमें एक आडामा कंपनी की एजिल नाम की दवा आती है। जी। तो उसको लगभग 25 ml से 30 ml तक जी पर टंकी पर पंप के हिसाब से मिला करके सादे पानी में, साफ पानी में मिला करके इस पर छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे इसमें सकरी पत्ती के खरपतवार जो है नष्ट हो जाते हैं। जी। केवल चौड़ी पत्ती के खरपतवार बचते हैं, जिनको आप बाद में अपना निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप नर्सरी डालेंगे इतना मेहनत करके, तो आपकी नर्सरी सफल होगी। और इस तरह से छिटकवा विधि से डालना उचित नहीं है, क्योंकि बीज बहुत महंगा आता है। लगभग ये क्या रेट पड़ा है भैया आपका बीज? ये बीज 380 रुपये पत्ता पड़ा है सर। 10 ग्राम का है। 10 ग्राम का है? जी। लगभग इसमें 3000 सीड होता है। जी। तो आप समझ लिए किसान भाइयों, 3000 सीड का इस तरह से इतना महंगा बीज है, इतना पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो इसको आप
अगर सावधानी से नहीं बोएंगे, सावधानी से नर्सरी नहीं डालेंगे तो आपका सारा मेहनत और पैसा डांड हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो आपको फ़ायदा नहीं हो पाएगा और जो आपका लक्ष्य है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप उपयुक्त तरीके का ज़रूर आप इम्प्लीमेंट करें, जिससे आपको अच्छी नर्सरी प्राप्त हो सके और अच्छी तरह से आप उसकी रोपाई कर सकें। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। जय किसान, जय विज्ञान।